नाज़रीन, 28वीं तरमीम के बाद सदर आसिफ जरदारी चिढ़ गए और इमरान खान के खिलाफ हुई साजिश का पर्दाफाश कर दिया। शहबाज शरीफ को भरे ईवान में जलील कर दिया। आइए पहले ये वीडियो देखें, फिर इस पर तफसीलन बात करते हैं। जंगल में तो हर तरफ से बंदे ला के भर दिए गए हैं। बहरहाल देखेंगे हम कि कितने दिन आप चलते हैं। हम आपको नहीं गिराएंगे, गिरना आपने खुद है। और वैसे भी ये तो बेचारी मांगे तांगे की हुकूमत है, पता नहीं कितने दिन चलती है, कितने दिन नहीं चलती है। ऐसे इंस्टीट्यूशंस तबाह हो चुके हैं। आप देखें, आपके सामने हैं। मैं आपको ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है। कोई डिपार्टमेंट काम नहीं कर रहा। इनकी तो हुकूमत को अपने अंदर से ही, जिसे कहते हैं, दिमक खा रही है। ये हम तो जब लड़ेंगे इनसे लड़ेंगे, ये दिमाग खुद खा रही है। इसलिए कि वो सेक्रेटरी जो है वो कहता है कि जी मैं क्यों फाइल पे साइन करूं, कल मेरे बच्चे, मैं नैब में खड़ा होऊंगा, आपने करना है आप कर लें। ये पहले भी जोक हो चुका है। उस जोक में भी मेरे ऊपर सारे इल्जाम थे कि ये सारी मिलें इनकी हैं। फिर वो खत्म हो गया। अगर शहबाज शरीफ साहब आते हैं और पूरी तैयारी करके आते हैं तो पाकिस्तान को जो सपोर्ट मिल रही है इंटरनेशनली, वो मैं ये तो नहीं कहूँगा कि किसी इंस्टीट्यूशन के चीफ को मिल रही है। वो ज़रूर इनके हमारे दोस्त पाकिस्तान को फेल स्टेट नहीं देखना चाहते। इस बात से एग्री करूं या ना करूं, पर मैं सिर्फ उनकी नज़र दौड़ाना चाहूँगा कि हम जो ओथ लेते हैं, हर मिनिस्टर एक ओथ लेता है, प्राइम मिनिस्टर एक ओथ लेता है, और उस ओथ में क्या लिखा हुआ है? उस ओथ में लिखा हुआ है कि हमने शफाफत से उठाई जा सकती है। मैं समझता हूँ आई विल वोट फॉर दिस लीडर, ऑपोजिशन लीडर ऑफ द हाउस। स्पीकर साहब, बहुत सी चीजें हो रही हैं दुनिया में। पाकिस्तान में डॉलर ऊपर जा रहा है, नीचे जा रहा है। स्टॉक एक्सचेंज से 50 बिलियन डॉलर्स जो हैं वो गायब हो चुके हैं। लोगों की नुकसान हो गया है। पानी, जिस तरह सिंध के लोग रो रहे हैं पानी के लिए, डेल्टा के लिए, जो मेरी बेटी बोल रही थी आपके सामने, अपना काम करना है। तो अगर कोई मिनिस्टर या कोई एडवाइजर कोई भी काम करता है जिसमें उस पाकिस्तान को जो सपोर्ट मिल रही है इंटरनेशनली, वो मैं ये तो नहीं कहूँगा कि किसी इंस्टीट्यूशन के चीफ को मिल रही है। वो ज़रूर इनके हमारे दोस्त पाकिस्तान को फेल स्टेट नहीं देखना चाहते, और हम भी नहीं देखना चाहते। तो अल्हम्दुलिल्लाह चलें, कुछ सपोर्ट तो मिली। इससे होगा इतना ज़्यादा नहीं, मगर हमें कुछ सपोर्ट मिल गई। मगर आज जो फाइनेंशियल हालात हैं और जिस तरह हम चल रहे हैं और जिस तरह बगैर सोचे समझे डिसीशंस हो रहे हैं, उनमें इस तरह संभाला नहीं जा सकता। पाकिस्तान इस तरह संभाला नहीं जा सकता। और वंस स्लाइडिंग स्केल में आप फेल्ड स्टेट की तरफ जाएंगे तो फिर कोई आपको बचा भी नहीं सकता। कोई बाहर की ताकत, चाहे आप उसको चाइना समझें या कोई और ताकत समझें, वो भी आपको नहीं बचा सकते। इसलिए कि हर कोई अपने कंट्री का सोचेगा। आपका इंटरेस्ट पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट में मैंने 15 दफ़ा जाके चाइना में क्रिएट किया, उनको उनके अंदर एक डिज़ायर पैदा की। मियाँ साहब को भी बुलाया था प्रेसिडेंसी में, और ग्वादर पोर्ट को हमने साइन किया। वक्त जरूर लगता है बड़े कामों में, एक दिन का काम नहीं था। वो फंसे हुए थे हम अपने ही इश्यूज में। तेरे खानदान को JID का सामना है। अल्हम्दुलिल्लाह ये भी शुक्र है चीफ जस्टिस साहब का कि बिलावल का नाम उनने निकाल दिया और ये एक्सेप्ट किया कि बच्चों को एक साथ इस पार्लियामेंट को और हमें इस पोजीशन पे रखना चाहिए कि अपनी इज्जत के लिए, अपने पार्लियामेंटेरियंस की इज्जत के लिए, जिस तरह आज नवाज साहब को मिला है, रिलीफ मिला है, तो वी आर हैप्पी, वी आर नॉट सैड अबाउट इट, वी आर टोटली हैप्पी। इंस्टीट्यूशंस तबाह हो चुके हैं। आप देखें, आपके सामने हैं। मैं
آپ کو زیادہ بولنے کی ضرورت نہیں ہے. کوئی ڈپارٹمنٹ کام نہیں کر رہا. ان کی حکومت کو اپنے اندر سے ہی جسے کہتے ہیں دیمک کھا رہی ہے. یہ ہم تو جب لڑیں گے سے لڑیں گے, یہ دیمک خود کھا رہی ہے. اس لیے کہ وہ سیکرٹری جو ہے وہ کہتا ہے کہ جی میں کیوں فائل پہ سائن کروں, کل میرے بچے میں نیب میں کھڑا ہوں گا, آپ نے کرنا ہے آپ کر لیں. تو اٹ از ان دیئر انٹرسٹ آلسو. ہمارا صرف انٹرسٹ نہیں ہے, ان کا بھی انٹرسٹ ہے. اور ویسے بھی یہ تو بیچاری مانگے تانگے کی حکومت ہے, پتہ نہیں کتنے دن چلتی ہے کتنے دن نہیں چلتی. جنگل میں تو ہر طرف سے بندے لا کے بھر دیے گئے ہیں. بہرحال دیکھیں گے ہم کہ کتنے دن آپ چلتے ہیں. ہم آپ کو نہیں گرائیں گے, گرنا آپ نے خود ہے. اگر یہ ایک ان کو لیے میرے طرف سے ایڈوائز ہے کہ اگر ہم نیب کو تھوڑا ٹائٹ کر دیں, اور اتنی انسیکیورٹی جو آپ کے اندر ہے اور آپ کی بیوروکریسی کے اندر ہے اور پورے پاکستان کے اندر ہے, وہ انسیکیورٹی کچھ کم ہو جائے گی, ملک کچھ چلنے لگے گا. اس وقت چل نہیں رہا, اس وقت ملک چل نہیں رہا. ان کو حکومت میں کوئی ایشو سالو نہیں کر سکے. میں نے اپنے پہلے 6 مہینے میں 50% آف دا ایشوز ہم نے گاڑی ٹرین کی لائن پہ ڈال دی تھی. بی کارڈ اناؤنس کر دیا تھا, ہم نے اسٹاک ایکسچینج کو سپورٹ کر دی تھی, ہم نے ساری بزنس کمیونٹیز کو سپورٹ کر دیا تھا. آبویسلی اٹ ٹک ٹائم. میں نہیں کہتا ہوں کہ اٹ امیجیٹلی ہوتا ہے, وقت لگا, مگر لائن پہ تھی. اٹ واز گوئنگ ان دا رائٹ ڈائریکشن. جب ان کو ملا شہباز شریف صاحب کی حکومت کو, نواز صاحب کی حکومت کو, تو ملک کا وہ حال نہیں تھا جو مشرف صاحب چھوڑ کے گئے تھے. مشرف صاحب کے زمانے میں ویٹ شارٹ تھی, شوگر شارٹ تھی, کھانے کو گندم نہیں تھی, ویٹ رائٹس ہو رہے تھے, اور وہ ایکسپٹ کرنے کے لیے تیار نہیں تھا. یہ عدالت کی تاریخ کوئی ڈکی چھپی بات نہیں ہے کہ اگر عامر جنرل پرویز مشرف نے اس ملک پہ راج کیا تو ان کو اجازت اس عدالت نے دی. اس ترمیم میں اگر انہوں نے تبدیلی لے کر آئے تو اجازت اس عدالت نے دی, اور اگر وہ یونیفارم میں صدر کا الیکشن لڑا تو وہ بھی اجازت اس عدالت نے دی. آئین کا تحفظ کرنے والے, آئین کا جمہور کا تحفظ کرنے والے جناب اسپیکر, یہ ہے ان کا کردار آمرانہ دور میں. جمہوری دور کو ہم ذرا دیکھ لیں, 2008 سے لے کے 13 تک, 2013 سے لے کے 2018 تک. اس کے بعد بھی جمہوری دور میں اچانک عدالت کو جمہوریت یاد آتی ہے. وہ صرف جمہوریت اور آئین اور دستور کو تب ان کو یاد آتا ہے جب ہم جدوجہد کر کے, ہم قربانیوں دے کے آمریت کو, آمر کو بگاتے ہیں, تو پھر ہمارا عدلیہ کو آئین, جمہوریت اور قانون یاد آتے ہیں. مگر اس آئین اور اس جمہوریت کو یاد آتے ہوئے بھی وہ اپنے اختیار عوام کو انصاف دینے پہ استعمال نہیں کرتے. وہ اپنا اختیار آئین اور جمہوریت کو تحفظ دینے کے لیے استعمال نہیں کرتے. انہوں نے اپنا اختیار ایک کے بعد ایک وزیر اعظم کو فارغ کرنے میں استعمال کیے ہیں جناب اسپیکر. اب ہمارے اپوزیشن کے دوست کالا سانپ کی بات کر رہے ہیں, دانت اور زہر کی بات کر رہے ہیں. ان کا نقطہ نظر میں اس آئینی ترمیم میں ایسے کوئی شک تھے جو ان کی ان پٹ کے بعد ہٹائے گئے. ان کی بالکل اپنا حق ہے, اپنا رائے ہے, اور کامیاب ہوا اپنے مقصد میں. میری نظر میں اس پارلیمان کے لیے, اس آئین کے لیے, اس جمہوریت کے لیے جو کالا سانپ, جو دانت رکھنے والا, زہر والا کالا سانپ جو اس پورا پارلیمان کے ارد گرد گھوم رہا ہے, اس پارلیمان پہ حملہ کرتے آ رہا ہے, اس پارلیمان کے افیئرز میں مداخلت کرتے آ رہا ہے, جس نے ایک نہیں
नाज़रीन, सदर आसिफ अली जरदारी की असम्बली में होने वाली गुफ्तगू ने सियासी हलकों में नई बहस छेड़ दी। अपने खिताब के दौरान जरदारी साहब ने एक तरफ मौजूदा सियासी हालात पर तशवीश का इज़हार किया तो दूसरी जानिब इमरान खान के हवाले से भी नरम मौक़िफ़ अपनाते दिखाई दिए। इन्होंने अशारों कनाइयों में कहा कि मुल्क को सियासी इस्तेकाम की ज़रूरत है और तमाम जमातों को साथ लेकर चलना होगा। जरदारी साहब ने अपनी तकरीर में हुकूमत को भी हल्के अंदाज में तनबीह करते हुए कहा कि इक़्तिदार हमेशा नहीं रहता, फैसले सोच समझ कर करने चाहिए क्योंकि वक्त बदलते देर नहीं लगती। इनके अंदाज़ गुफ्तगू से यही महसूस हुआ कि आने वाले दिनों में मुल्क की सियासत में बड़ी तब्दीलियां देखने को मिल सकती हैं। दूसरी जानिब अपोजिशन रहनुमाओं ने जरदारी के बयान को अहम करार देते हुए कहा कि ये मौजूदा हुकूमत के लिए एक वाज़ेह पैगाम है, जबकि हुकूमती हल्के इस तकरीर को सिर्फ सियासी हिकमत अमली करार देते रहे। अब देखना यह है कि वाकई पस पर्दा कोई नई सियासी सेटिंग तैयार हो रही है या फिर ये सिर्फ दबाव बढ़ाने की एक कोशिश है। लेकिन एक बात तय है कि पाकिस्तान की सियासत इस वक्त इंतहाई दिलचस्प मोड़ पर खड़ी है और आने वाले दिन मजीद बड़ी खबरों का इशारा दे रहे हैं। आपकी इस बारे में क्या राय है? कमेंट सेक्शन में राय का इज़हार ज़रूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।